प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी को नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की दुनिया में हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। इंसान के पास रहने को आलीशान घर है, पर नींद नहीं। पहनने को महंगे कपड़े हैं, पर मन में चैन नहीं। खाने को 56 भोग हैं, पर भूख नहीं। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हम शरीर की ज़रूरतों को तो पूरा कर लेते हैं, पर आत्मा प्यासी रह जाती है। चारों तरफ शोर है, भीड़ है, फिर भी इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला और अशांत महसूस कर रहा है। लोग अक्सर आपको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, या थोड़ा मनोरंजन कर लो तो मन बहल जाएगा। लेकिन क्या सच में मन की वो बेचैनी कभी खत्म होती है? क्या वो डर कभी जाता है? आज परमेश्वर आपसे उसी अशांति के बारे में बहुत गहराई से बात करना चाहता है, जिसे आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर पाते। वो शांति जो किसी दवा या पैसे से नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग के सिंहासन से आती है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में द वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। यदि आप आज किसी ऐसे बोझ तले दबे हैं जिसका जिक्र आप किसी इंसान से नहीं कर पा रहे, या आपके मन में भविष्य को लेकर कोई गहरी चिंता है, तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपकी हर सिसकी को सुनता है। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है, तो कृपया उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6305396195। हम आपके संदेशों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आपके लिए पूरी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। साथ ही यदि आप इस ईश्वरीय सेवा को अपने हृदय से सहारा देना चाहते हैं और सुसमाचार फैलाने में सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप अपनी भेंट इस फ़ोन पे नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर है 6819094799। आपकी ये छोटी सी भेंट और आपका प्रेम परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारा साथ देगी। ये पूरी तरह आपकी इच्छा और प्रार्थना पर निर्भर करता है। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय और 27वें वचन पर मनन करें। यहाँ यीशु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। इन शब्दों की गहराई और सामर्थ्य को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ यीशु ये नहीं कह रहे कि वो आपको संसार जैसी शांति देंगे, जो कुछ पल के लिए आती है और फिर चली जाती है। वो कह रहे हैं कि उनकी शांति इस संसार की समझ से बिल्कुल परे है। संसार की शांति हमेशा परिस्थितियों पर टिकी होती है। जब बैंक में पैसा होता है तो हमें शांति लगती है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम शांत रहते हैं। जब परिवार में सब हमारी तारीफ करते हैं तो मन ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही कोई संकट आता है, वो सांसारिक शांति कपूर की तरह उड़ जाती है। मगर यीशु जिस शांति का वादा आपसे करते हैं, वो परिस्थितियों की गुलाम नहीं है। वो आंधी तूफानों के बीच भी आपके मन की कश्ती को स्थिर रखने का सामर्थ्य रखती है। एक छोटा सा लेकिन गहरा उदाहरण देखिए। समुद्र की लहरें ऊपर से बहुत अशांत, ऊंची और डरावनी दिखाई दे सकती हैं। वहां शोर होता है और उथल पुथल होती है। लेकिन यदि आप उसी समुद्र की बहुत गहराई में उतरें, तो वहां बिल्कुल सन्नाटा और एक अद्भुत शांति होती है। मसीही की शांति बिल्कुल वैसी ही है। जीवन की सतह पर चाहे जितनी समस्याएं हो, चाहे रिश्तों का तूफान हो या आर्थिक तंगी की लहरें हो, यदि यीशु आपके हृदय की गहराई में बसते हैं, तो आप अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर रहेंगे। फिलिप्पियों 4:7 में बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका सीधा अर्थ ये है कि जब आपके पास डरने की हर एक मानवीय वजह होगी, जब दुनिया कहेगी कि अब सब खत्म हो गया, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह आपको एक ऐसा सुकून देगा जिसे दुनिया का कोई भी तर्क समझ नहीं पाएगा। आज परमेश्वर आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा है। आप अपनी शांति कहाँ खोज रहे हैं? क्या आप उसे केवल सफलता में ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसे धन दौलत या इंसानी रिश्तों में तलाश रहे हैं? याद रखें,
ये सब चीजें मन को कुछ देर के लिए बहला सकती हैं, एक झूठा दिलासा दे सकती हैं, पर आपकी प्यासी आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। यीशु ने क्रूस पर अपना पवित्र लहू इसलिए बहाया ताकि वो आपको उस पाप और चिंता के बोझ से आजाद कर सके जिसे आप वर्षों से ढोते आ रहे हैं। मत्ती 11:28 में प्रभु का एक महान वादा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता का आपको दिया गया निमंत्रण है। वो चाहता है कि आप अपनी चिंताओं की गठरी उसके चरणों में रख दें और बदले में वो शांति स्वीकार करें जो कभी कम नहीं होती। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में उतरे। स्वर्गीय पिता, हम इस समय इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन और हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो मन आज अशांत है, जो रात भर सो नहीं पाते, जिन्हें भविष्य का डर खाए जा रहा है, उन पर अपनी दया दृष्टि डालिए। उनके जीवन के तूफानों को अपनी एक आज्ञा से शांत कर दीजिए। हे प्रभु, उनके परिवारों में यदि कोई झगड़ा या कलेश है तो वहां अपना मेल मिलाप भेजें। जो बीमार है उन्हें अपने कोड़ों के खाने से चंगा कीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हर कदम पर खड़े हैं। यीशु की वो शांति जो संसार की समझ से बाहर है, आज उनके दिलों में घर बना ले। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी हर चिंता आनंद में बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे मसीही भाइयों बहनों, आज के दिन इस बात को अपने हृदय में बसा लें कि संसार की शांति अस्थायी और खोखली है, लेकिन यीशु की शांति अनंत और ठोस है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रतिदिन ऐसे ही प्रार्थनापूर्ण संदेश, भविष्यवाणियां और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, द वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी संदेश चूक न जाए। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों को भी भेजें जो आज अशांत हैं, ताकि वो भी प्रभु की शांति को पा सकें। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा सदा होती रहे। जय मसीह की।